मकर राशि, बचपन, अमृत या जहर। जी, मकर राशि जातकों, ये वीडियो का विषय है बचपन। आप सभी ने देख लिया होगा। देखिए कि यहाँ पर पंडितों के दो वर्ग बने हुए हैं। पहला वर्ग ये कहता है ज्योतिष शास्त्रियों का, ज्योतिषियों का, कि मकर राशि का बचपन जो है अमृत के समान होता है, क्योंकि बचपन में इनका एक अलग दृष्टिकोण बन जाता है। बचपन में ही इनकी एक अलग छवि बन जाती है और बचपन से ही ये घर में, परिवार में अलग तरह से माने जाने लग जाते हैं। एक स्पेशल आइडेंटिटी मकर राशि के बच्चों को मिल जाती है और बचपन में ही मिल जाती है। जब ये स्कूल जाते हैं वहाँ भी इनकी एक विशिष्ट पहचान होती है मकर राशि के बच्चों की। बुध ग्रह भाग्यश होते हैं तो ये इंटेलिजेंट होते हैं और स्कूल स्तर पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं मकर राशि के बच्चे। एक पहला वर्ग यह है जो मकर राशि के बचपन को अमृत के समान मानता है, और दूसरा वर्ग ये है जो कहते हैं कि मकर राशि का बचपन जहर के समान होता है। मकर राशि का बचपन जहर के समान होता है, ऐसा मानने वाले पंडितों का ये कहना है कि मकर राशि का बचपन पूरी तरह से मेहनत में ही गुजर जाता है। एक बाल मन को जो खुशियाँ होनी चाहिए, बाल मन के लिए खेलना कूदना जितना ज़रूरी होता है, मकर राशि के बच्चे उतना हासिल नहीं कर पाते हैं। और ये शनिदेव की राशि के स्वामित्व में होने के कारण ज़बरदस्त मेहनत करते हुए दिखते हैं, और ऐसा बचपन से ही हो जाता है। तो दूसरे ज्योतिष शास्त्री ये मानते हैं कि मकर का बचपन जहर के समान होता है, बचपन में इनको खुशियाँ मिलती भी नहीं। दर्शकों, आप लोग वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट कीजिए कि आपका बचपन कैसा रहा था। आपको अपना बचपन अमृत के समान लगता है या जहर के समान लगता है। चलिए अब हम आगे बढ़कर बताएंगे कि सच्चाई क्या है। जब ये दो वर्ग बन गए हैं तो कहीं न कहीं सच्चाई इन्हीं के बीच में है। हम आपको सच्चाई से रूबरू करा रहे। मकर राशि जातक को अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे आप। साथ में अगर मान लीजिए आप दर्शक हैं, आप खुद मकर राशि के नहीं हैं और ये वीडियो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, अपने प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए देख रहे हैं, GF के लिए अगर ये मकर राशि का वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कैसे होते हैं मकर राशि के बच्चे और मकर राशि का बचपन। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी शिवन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता पेट। देखिए मकर राशि के जातकों कि आपका बचपन जो है दरअसल अमृत के समान ही होता है। हालांकि इसमें कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन वे नुकसान ऐसे होते हैं जो इतने बड़े नहीं होते हैं। तो निष्कर्ष ये बनता है कि मकर राशि का बचपन अमृत के समान होता है। हालांकि कुछ एक नुकसान मकर राशि के जातकों को बचपन में होते हैं, लेकिन बचपन जहर के समान नहीं होता है। जी नहीं। देखिए कैप्रिकॉन्स चाइल्डहुड इज जस्ट नेक्टर नॉट पॉइजन। अमृत के समान होता है, जहर के समान नहीं होता है। जी, अब हम कुछ तर्क समझाते हैं आपको। पहला पॉइंट जो पंडित कहते हैं कि मकर राशि के जातक बचपन से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बचपना छीन लिया जाता है। चलिए हम मानते हैं कि बचपना छीन लिया जाता है, ये तो है। खेल कूद का चांस मकर को कम मिलता है और मकर खुद ही खेल कूद में ज़्यादा रुचि नहीं लेते, ज़्यादा बचपन में ही ये कुछ न कुछ नया करते ही रहते हैं। या तो पढ़ाई करेंगे या पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ भी काम करेंगे, लेकिन ये अकेले ही कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। ये ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा भी होता है। मकर राशि के लोग बचपन में ही इतना संघर्ष करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि इनमें एक अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है। मकर राशि के जातकों को यहाँ पहला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सामान्य लग रहा है, लेकिन अभी हम समझेंगे तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा। मकर राशि में जो टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी आती है वो बचपन से आ जाती है। बचपन से ही मकर राशि के जातक जो हैं चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, उसका प्रोसेस देखते हैं, कुछ न कुछ नया करते ही रहते हैं। इस तरह से क्या कि आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बचपन से ही होता है।
यानी बचपन से ही मकर राशि के जातक में एक हुनर आ जाता है, एक एफिशिएंसी आ जाती है, वो जिंदगी भर तक आपके पास रहती है। जिंदगी में अन्य ऐसी स्थिति आती है जहाँ दूसरे लोगों के हाथ में एक रोजगार गया तो बेरोजगार होकर बैठ जाते हैं। मकर राशि के जातक के पास दो जरिए होते हैं, यूँ समझ लीजिए। यानी दूसरी राशियों के पास रुपये पैसा कमाने का एक ही साधन होता है आमतौर पर। मकर राशि के पास दो साधन होते हैं। एक वो साधन है जो दुनिया को दिखता है, जैसे कोई कंपनी में जॉब करता है, बिजनेस चलाता है और लोगों को लगता है कि इनको यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं। किसी को लगता है कि कंपनी में नौकरी करते हैं, कंपनी से पैसे मिलते हैं। ये तो है विजिबल सोर्स ऑफ मनी जो लोगों को दिखता है। दूसरा होता है इनविजिबल सोर्स ऑफ मनी, इनहेरेंट एफिशिएंसी होती है मकर में, वो इनका रिजर्व रहता है। रिजर्व यानी जब भी ज़रूरत पड़ती है अचानक उसका वो इस्तेमाल कर लेते हैं और बहुत ही बखूबी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जिनके भर तक मकर राशि के पास आय का जरिया रहता है, सोर्स ऑफ इनकम मकर राशि के पास जिनके भर तक रहती है। ये हुनर कहाँ से आता है? ये आपके बचपन से आ जाता है, जब मकर राशि के लोग बचपन में ही कुछ अलग कुछ नया करने का सोचते हैं। जी, तो यहाँ भी कमेंट करके आप लोग बताइए मकर राशि के जात को बचपन में कि क्या आपने क्या कुछ ऐसा अलग से जो आपके दूसरे भाई बहन हैं वो अलग करते थे, आपने उनसे क्या कुछ अलग किया था? कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए। दूसरा जो बचपन में मकर राशि को पहला तो फ़ायदा ये हो गया, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी आ जाती है। और दूसरे ये होते कि इंटेलिजेंट आईक्यू बढ़ जाता है, इनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मकर राशि के जातकों का। बुध ग्रह भाग्येश होते हैं, बुध ग्रह से प्रभावित राशि होती है मकर राशि के जातक। बुद्धिमान होते हैं लेकिन बुद्धि का जब तक प्रयोग नहीं किया जाता है तब तक बुद्धि का फायदा भी नहीं मिलता है। मकर राशि के बच्चे इस बुद्धि का बचपन में बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। स्कूली लेवल पर मकर राशि के बच्चे अव्वल रहते हैं। मकर राशि के बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पहले दिन ही खुशी खुशी दौड़ा दौड़ा स्कूल जाएगा। दूसरी राशियों के छोटे बच्चे रोते हैं, स्कूल से भाग आते। मकर राशि ऐसा कभी नहीं करेंगे। स्कूल सुबह 8 बजे जाना है, मकर राशि वाला बच्चा सुबह 6 बजे मम्मी के साथ उठेगा, 5 बजे मम्मी के साथ उठेगा कि मैं स्कूल जाऊँगा। ये भाग्येश बुध ग्रह शुरू से मकर को ऐसा कराता है। फिर ये स्कूल में अच्छा लिखते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं, अच्छी पोजीशन में रहते हैं और आगे जाकर स्कूली लेवल पर ज़्यादातर देखा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में ये मेरिट लिस्ट में आते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। बुध ग्रह इनका पूरा साथ देता है। तो बुद्धि का इस्तेमाल मकर राशि बचपन में बखूबी करते हैं। हालांकि मकर राशि का ये दुर्भाग्य है कि जब ये मिडल एज में आते हैं, युवावस्था में जब रहते हैं, तब ये बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। 25 साल के बाद फिर बुध ग्रह कमज़ोर पड़ता है इनका। ये लगभग 40-45 साल तक रहता है, जहां मकर सबसे बड़ी गलतियां करते हैं 25 से 45 साल की उम्र में। 20 साल ऐसे हैं जहां बुद्धि मकर की थोड़ी ठहर जाती है, लेकिन फिर से 45-50 के बाद फिर से मकर का ये बुध ग्रह पावरफुल हो जाता है और फिर जिंदगी भर तक मकर बुद्धिमान ही बने रहते हैं। तो मकर का बुध ग्रह नाराज होता है, कमज़ोर पड़ता है। इनका लगभग 25 से 45 साल की आयु में। तो मकर राशि के जातकों इस तरह से अगर आप 25 से 45 साल के हैं तो बुध ग्रह आपका थोड़ा कमज़ोर है। गणेश जी की उपासना कीजिए आप लोग। साथ में हम ये उपाय बता देते हैं। बुधवार को गणेश जी की उपासना कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, डिसीजन गलत हो रहे हैं ज़्यादा, तो समझिए कि आपकी राशि के कारण आप 25 से 45 साल की आयु के हैं, तो बुध ग्रह थोड़ा कमज़ोर है। तो गणेश जी की उपासना कीजिए, आपकी बुद्धि तेज होगी। फिर जब आप 45-50 साल के होंगे फिर ये बुध ग्रह एक्टिव हो जाता है आपके जिंदगी भर तक। फिर मकर बुद्धिमान ही लगता है लोगों को। तो दूसरा पॉइंट समझ गए कि बचपन में मकर राशि का IQ बहुत ही शार्प हो जाता है। बचपन में इनका IQ 115-120 होता है, यानी आयु से ज़्यादा। मकर राशि का 15 साल का बच्चा है, उसका सोचने का तरीका लोगों को लगता है जैसे 20 साल जैसे व्यक्ति जैसा सोच रहे, यानी उम्र से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ये बचपन से। तो बचपन अमृत होता है मकर राशि के जातकों। ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट ये रहता है कि ईश्वर में निकटता। जी,
ये ईश्वर से निकटता मकर राशि के जातकों की बचपन में बन जाती है। बचपन से ही दादी नानी कैसे पूजा पाठ करते हैं उस पर ध्यान देते हैं। जब इनको कहीं मंदिर भेजते हैं या इनके पूजा स्थल भेजते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, आनाकानी नहीं करते हैं, समय पर जाते हैं। यानी धार्मिक रुझान मकर राशि का बचपन से ही बन जाता है। 10वें भाव की राशि आध्यात्मिक भाव की राशि है, तो ईश्वर में निकटता गहराई आपकी बन जाती है। आपको फिर ये बहुत ही अच्छा लगता है। इससे आत्मिक शांति मिलती और सुकून मिलता है मकर राशि के जातकों को। ईश्वर से कनेक्टिविटी बचपन से आपके हो जाती है। तो ये बचपन जो होता है मकर राशि के जातकों के लिए एक अमृत के समान है। ये कहीं जहर के समान, पॉइजन के समान आपका नहीं होता है, और एक ईश्वर का वरदान आपके लिए ये बनता है। बचपन से ही मकर राशि के जातक ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। जब भी कोई मकर राशि वाले बीमार होते हैं बच्चे, ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करते कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, और फिर मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाता है। इस तरह से कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं। बचपन से ही मकर राशि के बच्चे शुरू से ही बड़ा टारगेट हासिल करते हैं। एक छोटा बच्चा जैसे मान लीजिए दूसरी क्लास में उसने 3rd रैंक आया, तो मम्मी पापा को कहेगा कि मम्मी अगले साल में फर्स्ट आकर बताऊंगा क्लास में। यानी मकर शुरू से बचपन से बड़ा टारगेट, टॉप टारगेट लेकर चलता है, और ये जिंदगी भर तक फिर टॉप टारगेट लेकर चलते हैं मकर राशि के जातक। तो ये बचपन से ही आप में होता है। ये तीसरा वरदान आपका मिलता है, ईश्वर आपको बचपन से ये दे देते हैं। चौथा जो होता है मकर राशि का स्वतंत्र व्यक्तित्व, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है। ये भी बचपन से ही आपकी शुरू हो जाती है। बचपन में मकर राशि के जातकों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होता है। जब इनके भाई बहन का नहाने का समय होता है, आमतौर पर मकर राशि उनके साथ नहीं नहाते हैं। इनका समय आगे या पीछे ये रखते हैं। खाना खाने का समय आमतौर पर मकर राशि के बच्चे ग्रुप में खाना पसंद नहीं करते हैं, आगे पीछे इनकी टाइमिंग रहती है आमतौर पर। तो इस तरह से ये एक स्पेशलिटी रखते हैं, स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, और ये बचपन से ही इनका व्यक्तित्व बन जाता है। शुरू से बचपन से ही ये डिसीजन देने लग जाते हैं। बचपन से ही ये मन ही मन सोचते हैं कि पापा जो कर रहे हैं क्या अच्छा है, मम्मी जो कर रहे हैं क्या बुरा है। मन ही मन ये सोचते रहते हैं, डिसीजन रहते हैं। कभी इनको लगता है पापा गलत कर रहे हैं, मम्मी गलत कर रहे हैं। हालांकि ये बच्चे होते हैं, पापा मम्मी को कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में अच्छा बुरा ये चलते ही रहता है। तो शनिदेव का प्रभाव रहता है मकर राशि जात को। ये आपका जो स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, एक जिद जो होती है, इंसिस्टेंस जो होती है, आपकी स्टेबॉन्ड जो होती है, वो बचपन से ही आप में आ जाती है, और ये जिंदगी भर तक बनी रहती है। और ये जिद ही, ये स्वतंत्र व्यक्ति भी ये व्यक्तित्व ही आपको जो है बाद में जाकर बहुत ही बड़ा बनाता है। और पांचवा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुछ समाज के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना, ये प्रवृत्ति मकर राशि की बचपन से ही हो जाती है। मकर राशि का बच्चा शुरू से ही जो है, मकर राशि के बच्चे को जब अगर ये छोटे बच्चों को कह दिया जाए कि देखो वो दरवाजे पर भिखारी आया है, उसको ये रोटी देकर आ, तो इस तरह से खुशी खुशी जाता है, बड़े रेस्पेक्ट आदर के साथ उनको रोटी देता है। यहाँ पर दूसरे बच्चे आनाकानी करते हैं, उस भिखारी को रोटी देते समय कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, उसकी हंसी भी उड़ा देते हैं। मकर नहीं, मकर को बच्चे को जहाँ भी चांस मिलता है किसी की भी सेवा करना, ये खुशी खुशी करते हैं। ये पांचवा लाभ है। और बहुत ही बड़ा छठा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हार्ड वर्किंग, कठोर मेहनत, ज़बरदस्त संघर्ष करते हुए मकर राशि के लोग बचपन से ही दुनिया को बहुत गहराई से समझ लेते हैं। इतना संघर्ष, इतनी मेहनत करते हैं, यहीं से बचपन से ही मेहनत की आदत इनमें पड़ जाती है। और ये मेहनत की आदत मकर का सबसे बड़ा वरदान होती है, ईश्वर वरदान देते हैं। शनिदेव राशि के स्वामी हैं, ज़बरदस्त मेहनत करते हैं मकर राशि के बच्चे। इनके लिए ना दिन ना रात कोई फर्क नहीं होता, ये बचपन से ही करते हैं मेहनत, और जिंदगी भर तक मकर मेहनत करते हैं। और मकर राशि जात का आपको पता है कि जो मेहनत करता है एक दिन जरूर जीतता है, ये है कुदरत का कानून जी।
तो मकर राशि जात को ये आपकी यात्रा के हमने बता दें कि ये 5 बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे साबित होता है कि बचपन आपके लिए अमृत के समान होता है, वरदान होता है, कहीं अभिशाप नहीं होता है। लेकिन बचपन में मकर राशि के जातकों की एक जो परेशानी होती है वो स्वास्थ्य को लेकर होती है। जी, स्वास्थ्य को लेकर बचपन में मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, खराब होता है। और अगर किसी का जन्म शनि की दया, शनि की साढ़ेसाती में हुआ है तो उनका स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही खराब होता है। ऐसी स्थिति में बचपन इनका स्वास्थ्य में ज़्यादातर कोई वार त्यौहार होते हैं, अच्छे फेस्टिवल होते हैं, अचानक मकर के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। त्यौहार जो फेस्टिवल्स हैं, उत्सव हैं, त्योहारों का जो फ़ायदा लेना चाहिए त्योहारों का वो ले नहीं पाते हैं। मकर राशि के बच्चे देखते रहते हैं, बच्चे दूसरे भाई बहन दिवाली मना रहे हैं और ये या तो बीमार पड़ जाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, चोट लग जाती है, बस वे उसी स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और दूसरे बच्चे त्यौहार मनाते हैं। यहाँ मकर कुछ मायूस हो जाता है, थोड़ा दुखी होता है। लेकिन मकर राशि जात को ये एक बचपन का बहुत ही आपके लिए एक नुकसानदायक पहलू होता है, स्वास्थ्य ज़्यादा खराब रहता है। लेकिन फिर भी ईश्वर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। बचपन में जो स्वास्थ्य की खराबी होती है बाद में बुढ़ापे में बड़ा लाभ होता है। मकर राशि वालों के बुढ़ापे का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। ओल्ड एज में मकर राशि की जो फिजिकल इम्यूनिटी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आमतौर पर मकर राशि जातक 50 साल के बाद बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं, हेल्थ बहुत ही अच्छी होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि बचपन में ये स्वास्थ्य का काफ़ी दुख भोग चुके होते हैं। तो बस थोड़ा सा ये स्वास्थ्य का पहलू होता है जो मकर को परेशान करता है। इसके अलावा बचपन में कोई खराबी नहीं है, जो कुछ भी है ईश्वर के वरदान है। मकर का बचपन बहुत ही अच्छी तरह से गुजरता है। शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए ज़रूर आपका बचपन कैसा गुजरा, चाहे आप 1 लाइन 2 लाइन में लिखें, डिटेल में लिखें। हर एक दर्शक आप कमेंट जरूर कीजिए। मकर राशि जात को कमेंट करेंगे तो इस वीडियो का अच्छा एंगेजमेंट पड़ेगा और यूट्यूब इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे बढ़ाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप कमेंट्स कीजिए और हम भी जवाब आपको तुरंत देने का प्रयास करते हैं ताकि एक अच्छा एंगेजमेंट बने वीडियो का। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।